नमस्कार दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी औषधियों के बारे में बतलाने जा रहा हूं जो मुंह के द्वारा सेवन नहीं किए जाते हैं बल्कि सांस के माध्यम से सेवन किए जाते हैं। और ख़ास करके उन युवा वर्गों को विशेष इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो रात 2 बजे तक जागते हैं और दिन 10 बजे तक सोते हैं, 9 बजे तक सोते हैं। उन युवाओं को विशेष रूप से इस वीडियो पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में विशेष लाभ प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, वह कैसी कौन सी औषधि है जिसे हम सांस के माध्यम से सेवन कर सकते हैं और बहुत ही आश्चर्यजनक फ़ायदा पहुंचाने वाली औषधि है, तो वह है दक्षिण दिशा से बहने वाली हवा। आयुर्वेद शास्त्रों में इसकी बहुत बड़ी महिमा बतलाई गई है। दक्षिण दिशा से चलने वाली हवा के गुणों के बारे में आयुर्वेद में वर्णन है कि दक्षिणः पवनः स्वादु पित्त रक्त हरो लघु वीर्येण शीतलो बल्यस चक्षुष्यो न च वातलः। अर्थात दक्षिण दिशा से चलने वाली हवा बहुत ही शरीर को अच्छी लगने वाली है। स्वादु पित्त रक्त अर्थात शरीर में 40 प्रकार के पित्त रोग जो होते हैं सबको दूर करने वाली है वह हवा। पित्त रक्त शरीर में रक्त संबंधी विकार जितने भी खाज खुजली फोड़े फुंसी हैं अर्थात कुष्ठ भी इसमें आता है, वह सब भी दूर करने की क्षमता है दक्षिण दिशा की हवा में। पित्त रक्त हरो लघु अर्थात शरीर को हल्कापन पैदा करने वाला है। वीर्येण शरीर में नवीन उत्साह ऊर्जा शक्ति उत्पन्न करने वाली है दक्षिण दिशा की हवा। शीतलो अर्थात ठंडी नमी युक्त है, शरीर को अच्छी लगने वाली है। चक्षुष्यो अर्थात आँख के समस्त रोग को दूर करने वाली है। न च वातलः अर्थात बात से संबंधी जो शरीर में दर्द होता है उसको किसी प्रकार की हानि पहुंचाने वाली नहीं होती है, उसके लिए भी फायदेमंद होती है दक्षिण दिशा की। तो दोस्तों, अब जानने की ज़रूरत है कि वह दक्षिण दिशा से चलने वाली जो हवा है वह कब बहती है, तो इसके बारे में ध्यान से सुने। वह दक्षिण दिशा की हवा ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन बहती है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और महापुरुषों ने कहा है कि ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेवा स्वस्थो रक्षार्थ मायुषः अर्थात जो प्राणी अपनी स्वास्थ्य के बारे में अच्छी कल्पना करना चाहता है वह ब्रह्म मुहूर्त में जागे। और जागने से ही नहीं, अगर कोई जागे और घर में बैठे रहे तो उससे क्या लाभ। उस ब्रह्म मुहूर्त में टहलने का विशेष महत्व है ताकि शरीर में अच्छी तरह से हवा लगे और उसका सेवन करने से स्वास्थ्य को विशेष लाभ पहुँचे। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, खास करके युवाओं को, चूँकि आधुनिकता में ज़्यादा बह करके युवा वर्ग हमारा विशेष रूप से बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए इस पर ध्यान दें।